विधानसभा चुनाव से पहले अखबारों में लाखों रुपए का विज्ञापन देने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी एकाएक चर्चा में आ गई। इसके बाद उन्होंने प्लूरल्स नाम से पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में अलग अलग जिलों में जाकर पुष्पम प्रिया चौधरी नीतीश सरकार के विकास के दावों की हवा निकालने में लगी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सुपौल पहुंचकर नीतीश सरकार के विकास के दावों की कलई खोली। पुष्पम प्रिया चौधरी ने सबसे पहले सुपौल के पिपरा में बनने वाले मशहूर खाजा का जायका लिया। पिपरा बाजार पहुंचने पर पुष्पम प्रिया चौधरी का प्लूरल्स के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौधरी ने खुलकर नीतीश सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ने के बाद उसका परिणाम आएगा, परिणाम के बाद सरकार में जाएंगे, सरकार में जाके सारी चीज़ों पे काम करेंगे तो बिल्कुल उपलब्धि मिलेगी। बाकी राज्यों में मिलती है ना, तो हमारे में क्यों? आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा आपका? मेरा मुद्दा सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिर्फ रोजगार है, आर्थिक विकास है और कोई मुद्दा नहीं है। और बाकी मुद्दों के लिए बाकी इतनी सारी पार्टियां हैं और किसी को बाकी मुद्दों में अगर दिलचस्पी है उनके पास जाए। अगर रोजगार में दिलचस्पी है तो उसके लिए प्लूरल्स पार्टी। तो रोजगार और गरीबी तो शुरू से मुद्दा रहा है, अभी तक तो हल नहीं हो पाया, आप कैसे हल कर पाए? क्योंकि गरीबी हटाने वाले मुद्दे का मतलब होता है 400 रुपये भत्ता देना। वो नहीं है हमारा एजेंडा। हमारा एजेंडा है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ेगा तभी चीज़ें बचेंगी। और रिफॉर्म लाने के लिए रिफॉर्म कैसे लाते हैं वो आना भी ज़रूरी है। बाकी लोगों को आता नहीं है और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वो मैनिफेस्टो निकालकर अपने विकास के मॉडल के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़कर विकास नहीं किया जा सकता। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको कुछ नजर आ रहा है तो मुझे बताइए। मैं भी जाके देखना चाहती हूँ कि इतने वर्षों में आज तक वो एक भी कोई चीज़ है जो कर पाए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ, अभी तक नजर नहीं आया। आप कैसे बदलाव कर दीजिएगा ये बताइए। मैनिफेस्टो आएगा, देख लीजिए। जैसे कि पूरे देश में बदलाव होता है उसके लिए पूरा मैनिफेस्टो निकलेगा। और बाकी जैसे कि पूरे देश में बदलाव होता है उसके लिए पूरा मैनिफेस्टो निकलेगा। और बाकी तो बहुत घंटे बैठ के फिर आपको बताना पड़ेगा कि 5 साल में कैसे बदलाव होगा। करंट की जो राजनीति है ना उसको इस बार प्लूरल्स चुनौती देगा। लोगों को विकास चाहिए। अगर जाति भी चुनते थे तो इस वजह से चुनते थे क्योंकि उनको ये उम्मीद जगाई जाती थी कि हम जब आएंगे ऑफिस में तब हम आपको विकास देंगे, जो उन्होंने दिया नहीं। किसी भी जाति के लोगों ने जिन्होंने कहा कि हमारी पैटर्नल प्रॉपर्टी है ये जाति, किसी ने भी विकास दिया नहीं। इस बार लोग जाति के आधार पे वोट नहीं करेंगे। लेकिन टिकट तो मिलती है। टिकट मिलती है इसलिए देना पड़ता है। हर जगह से एक ही जाति का जहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव होता है हर पार्टी उसी जाति के लोगों को खड़ा कर देती है। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है। इस बार विकल्प रहेगा जहाँ पे कि इकोनॉमिक विकास की वजह से कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे। तो इस बार देखते हैं कि बिहार सिर्फ जाति की वजह से वोट करता है कि डेवलपमेंट की वजह से। चुनाव होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा तब तो पता चलेगा। आपको लगता है कि बढ़ती आबादी कहीं न कहीं परेशानी का सबब है? वो भी तो सरकार का ही काम था, उसके लिए नीतियाँ बनाना। सरकार नीतियाँ बनाने में कम्प्लीटली विफल है। बिहार जैसे राज्य में चुनाव केवल एक मुद्दे या किसी एक समीकरण के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता। अब प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया क्या कमाल करेंगी वो तो नवंबर के महीने में पता चल ही जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।